मिस सवाना। आज क्लास 3 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 16 अनमोल सलाह कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल नहीं। सलाह जो एक दूसरे जो कोई हमको सलाह देता है, तो ये इस कहानी जो है एक अनमोल सलाह, इसका नाम क्यों दिया गया है? तो हर मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी को आज़ादी का जीवन जीने का इच्छा होता है। उसे बंधन या गुलामी का जीवन उसे पसंद नहीं होता। तो इस कहानी में एक तोता जो है, एक तोता को पिंजरे में रखा जाता है और वो उसको सारे सुख सुविधाएं दी जाती है, उसे खाने पीने सब चीज़ उसको दिया जाता है, लेकिन वह फिर भी पिंजरे को छोड़कर वह क्या करता है? वो भाग निकलता है। तो इस कहानी के द्वारा हम इसी बात को पढ़ेंगे। सूरजमल नाम का एक व्यापारी था। वो कपड़ा का व्यापारी था। व्यापारी का मतलब होता है जो एक सामान को एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह जाकर बेचता है, उसे व्यापारी कहते हैं। तो सूरजमल नाम का एक कपड़े का व्यापारी था और वह आसपास के गांव में वह कपड़ा बेचने के लिए जाता था। जहां हम कपड़ा जो बेचने जाता है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे उधार चलता है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं रहने में बोलते हैं कि कुछ दिन के बाद हम पैसा आपको दे देंगे, तो उधार वो बेचता था। एक दिन सूरजमल मतलब उसके गांव के नज़दीक में वो क्या कर रहा था? उधार वसूलने के लिए जा रहा था। वो जितना भी उधार दिया था वो उसको वसूलने के लिए गांव जा रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करना चाहा। और वो जब वो चलते चलते वो थक गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा और थकान के कारण उसे क्या आ गई? नींद आ गई। वो थक गया था बहुत, इसलिए उसे नींद आ गई। जब सूरजमल उठता है तो देखता है कि अपने चारों ओर, उसके चारों ओर क्या था? तोतों का झुंड था। मतलब बहुत सारा तोता था उसके पास बैठा हुआ था। और उन्हें देखकर उसके मन में वह सोचने लगा, क्यों न मैं किसी एक तोते को पकड़कर उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं और वहां उसे मैं अपने साथ पालतू उसे बना लूं। उसने सोचा और उसने क्या किया? वो क्या करता है? वो सोचता है क्या कि जितना भी तोता इसमें से क्यों ना मैं एक तोता को पकड़ लूँ और उसे मैं अपने घर में ले जाऊंगा और उसे मैं पिंजरे में रखूंगा, उसे पालतू बनाऊँ, मतलब जिसको हम घर पे रख सकते हैं। तो वो क्या करता है? अपना गमछा को निकालता है और वो तोते के ऊपर फेंक देता है, जिसमें से एक तोता वह पकड़ लेता है। और सूरजमल क्या करता है? तोता को घर ले आता है और जब घर वो ले आता है तो उस तोता का नाम वो रख देता है तोताराम। वह तोते के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाता है। तोता को ऐसे खुला में रखेंगे तो उड़ जाएगा वो, तो वो क्या करता है? तोता के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाता है। इसमें एक छड़ झूला दिलवाता है, मतलब पिंजरे के अंदर एक झूला दिलवाता है जिसमें तोता बैठ सके। और उसमें खाने पीने के लिए एक बर्तन भी देता है। और उस पिंजरे के अंदर वो तोता के लिए खाने पीने का उसका मनपसंद खाना उसको देता है। जैसे तोता को क्या क्या पसंद है? मिर्च पसंद है, अमरूद पसंद है, अनार पसंद है, मतलब चना, ये सब उसको देता है खाने के लिए। सूरजमल और उसके बच्चे अक्सर तोते के साथ बात करते थे। सूरजमल और उसके बच्चे जो हैं वो अक्सर हमेशा वो क्या करते थे? तोते के साथ बात करते थे। इस प्रकार तोता जो है वो कुछ शब्द बोलना सीख गया था। जब तोता से बात करने लगा तो वो तोता जो है कुछ सीख गया था बोलने के लिए। कुछ दिन बाद सूरजमल ने उधार वसूलने के लिए गाँव की ओर फिर से जाने की सोची। मतलब कुछ दिन के बाद जब तोतामल फिर सोचा कि मैं गांव जाऊं और फिर वहां से मैं क्या करूं? अपना उधार को क्या करूं? मैं वसूल लूं। उसने तोताराम से कहा, मैं पास के गांव की ओर जा रहा हूं, क्या तुम अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहते हो? अगर देना चाहते हो तो मैं तुम्हारा संदेश उस तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि वो तोता उसको जब वो लौट रहा था पिछले बार वो गांव से, तो वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसको तोता मिला था। वो सोचा कि इस बार मैं जाऊँ तो मैं तोताराम से कुछ पूछ लूँ कि अगर वो अपना दोस्त को कुछ संदेश देना चाहता है। तो तोता उसको बोलता है कि यदि मेरे साथी आपसे मिले तो उनसे कहना कि तोता अच्छा खा पी रहा है और सोने के पिंजरे में रह रहा है। तो उसने कहा कि मेरे दोस्तों से कहिएगा कि तोता जो है वो अच्छा खा पी रहा है और सोने के पिंजरे में रह रहा है। तो घर लौटते समय सूरजमल फिर उसी पेड़ के तो सूरजमल चला गया। तो जब वो घर लौटने लगा तो फिर सूरजमल जो है एक पेड़ के नीचे वो बैठ के आराम करने लगा। फिर उसने तोतों को झुंड को फिर उसी तरह से तोता का झुंड जो है उसके करीब आ गया था। तो उनमें से एक तोता सूरजमल से पूछता है कि हमारा मित्र कहाँ है? मतलब आप जो पकड़ के ले गए थे हमारे दोस्त को, वो कहाँ है? कैसा है वह? तो सूरजमल उसको मतलब बोलता, जो उसको तोता बोला था तोता अच्छा खा पी रहा है और सोने के पिंजरे में रह रहा है।
जैसे ही तोतों ने ये बात सुनी, सूरजमल ने जब ये बात बोला तो तोता सुनते ही सभी तोते क्या हो गए, जमीन पर गिर गए, मतलब वो मर गए। और तब सूरजमल सोचने लगा, वो लगता है इसको मेरा दोस्त, अपना दोस्त का मतलब खबर सुनकर इन लोगों को क्या लग गया, सदमा लग गया और ये लोग मर गए। घर पहुंचकर सूरजमल ने क्या किया, तोताराम से कहा। जब वो घर पहुंचा तो फिर वो सूरजमल क्या करता, अपने तोताराम से आके बोलता है कि मैंने तुम्हारा संदेश तुम्हारे साथियों तक पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारा संदेश सुनते ही तुम्हारे सारे साथी क्या हो गए, जमीन पे गिर गए, मतलब वो निर्जीव हो गए, मतलब वो जैसे मर गए। जैसे ही तोते ने सूरजमल के शब्द सुने, वह भी क्या होता है, पिंजरे के फर्श पर गिर जाता है। और जैसे ही तोताराम उसको, सूरजमल जब उसको ये बात तोताराम को बोलता है, ये सुन करके वो क्या होता है, वो पिंजरे के अंदर ही वो तोता जो है, तोताराम गिर जाता है, वो भी मर जाता है। उसको तब तो सूरजमल सोचने लगता है इसके दोस्तों का खबर सुन के इसको भी क्या लग गया, सदमा लग गया, मतलब उसको तकलीफ हो गया। और उसने तोते को क्या किया, पिंजरा से बाहर निकाल कर एक पेड़ के नीचे रख दिया। वो जब सूरजमल सोचा कि लगता है तोता मर गया है, अब उसे वो क्या करता है, पिंजरा से बाहर निकाल करके वह उसे एक पेड़ के नीचे रख देता है। अचानक तोता क्या करता है, अपना पंख फड़फड़ाता है और उड़ जाता है, और उड़ते हुए बोलता है कि मुझे अपने साथियों का संदेश मिल गया है। बोला, आपने जो मुझसे कहा, मुझे मेरे साथियों का संदेश मिल गया है, मैं उनके पास वापस जा रहा हूँ। तो सूरजमल जो उसको संदेश ला के दिया था, तो वो उसको बोल रहा था कि उसका जो तोता को बताया कि हम जो बोले, तो वो तुम्हारा दोस्त जो है वो गिर गया, मर गया, तो वो लोग मरा नहीं, तो वो लोग नाटक कर रहा था। उसी बात ये सूरजमल तो नहीं समझ सका ये बात, लेकिन तोताराम जो है ये बात को समझ गया, वो भी उसी तरह का नाटक किया। और नाटक जब उसको सूरजमल पिंजरा से बाहर निकाला तो वो पंख फड़ा, तो क्या हो गया, वो उड़ गया। क्योंकि आज़ादी का जीवन सबको पसंद है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। इसलिए किसी को भी पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, चाहे वो तोता हो या फिर कोई जानवर हो, किसी को भी पिंजरे में बंद के नहीं, क्योंकि पिंजरा का जीवन जो होता है वो गुलामी का जीवन होता है। क्योंकि वो ऐसा लगता है उसे वो कैद करके रखा है, कोई किसी के सहारे पे हम चलते हैं, हम आज़ादी का सांस नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग को भी किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। और आप लोग अच्छे से इस कहानी को पढ़िएगा और जितने भी शब्दार्थ दिए हुए आपके किताब में उसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।